हाइपर एसिडिटी पे। आयुर्वेद में जिसको अम्लपित्त कहा है, हाइपर एसिडिटी सब लोग जानते होंगे और सब ने कहीं ना कहीं एंटासिड मेडिसिन ले होगी, लेकिन कभी कभार लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर रोज अगर इसकी आदत हो जाए तो इसके कारण आयुर्वेद कहता है कि कोई भी वेग हो, अम्लपित्त में जब एसिडिटी का वेग होता है, ऊपर जो खाना पचा नहीं वो पित्त ऊपर आता है, अगर उसको रोकने की हम दवाई कंटिन्यू लेते जा रहे हैं तो वो एंटासिड के कारण रिसर्च कहता है कि उसके कारण आपको कैंसर हो सकता है, कॉलन कैंसर। यस, इसलिए एंटासिड लॉन्ग टर्म के लिए आपके शरीर के लिए नुकसानकारक है। तो हाइपर एसिडिटी को ठीक कैसे करें? आयुर्वेद में इसको अम्लपित्त कहा है। अम्लपित्त यानी कि हम जो भी खाते हैं, हमारी बॉडी एक्स्ट्रा पित्त बना के, जो भी पित्त ऊपर आपके बॉडी में रिफ्लेक्स होता है, आपको यहाँ जलन होती है, गले में जलन होती है और ज्यादा समय से परेशानी हो तो आपके दांतों में तक जलन होने लगती है, तो ये जो अम्लपित्त है उसको ठीक करना ही जरूरी है। तो पहले इसके रीजन क्या है? जब ये होता है तब आपको पता चलता है कि ये एसिडिटी जलन छाती में हो रही है, पेट में हो रही है, या गले में स्टार्ट हुआ है, या आपको भूखे पेट भी आपको लगता है कि मेरे को एसिडिटी हो रही है, या स्पाइसी फूड, लहसुन प्याज वाला, ज्यादा ऑयली डीप फ्राई वाला आप खाने लगते हो और आपको एसिडिटी महसूस होती है और जलन के कारण आपको आधी रात में नींद में से उठ जाना पड़े, तब आपको महसूस होता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। शायद कभी कभार ऐसा लगे कि मेरे को हार्ट में पेन हो रहा है और कई लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, ये तो ड्यू टू हाइपर एसिडिटी है, ये हार्ट अटैक नहीं है। तो इतना पित्त आपको परेशान कर सकता है। तो आयुर्वेद में कहा है कि निदान परिवर्जन, यानी कि जो भी रोग के कारण है पहले उसको दूर करो। आप डायरेक्टली हाइपर एसिडिटी की दवाई लोगे एंटासिड, अगर आप उसको ठीक करने के लिए एंटासिड डालोगे तो वो टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन जो भी पित्त बना है वो कहाँ जाएगा? वो न्यूट्रल हो रहा है लेकिन बन तो रहा है। तो आपकी बॉडी में धीमे धीमे वो पित्त ब्लड में से पूरे शरीर में सेल में जाके वो टॉक्सिन जो है धीरे धीरे आपके शरीर में और कई नई रोग उत्पन्न करेगा। तो आपने कारण तो बंद किया ही नहीं है, इसलिए सिर्फ सिम्टम को दबाने की दवाई ना ले, उसको पहले जड़ से उखाड़ने के लिए आयुर्वेदिक का सहारा ले, जिसमें पहले सिर्फ सिम्टम की नहीं। आयुर्वेद कहता है कि कभी भी सिर्फ रोग के सिम्टम की ट्रीटमेंट ना करो, रोगी की ट्रीटमेंट करो। यानी कि रोगी सुबह से शाम तक क्या खाता है, क्या रीजन है उसके रोग के कारण, क्या उसकी स्लीप है, इसका फूड है, स्टाइल लाइफस्टाइल क्या है, उसका स्ट्रेस। तो पहले कारण क्या है कि आयुर्वेद कहता है कि जो भी अम्ल बढ़ाने वाला है, पित्त बढ़ाने वाले है, उसमें खट्टा, लवण, नमकीन, सॉल्टी फूड और स्पाइसी फूड, कटु फूड, यानी कि बहुत तीखे फूड जो है वो फूड में, सिंपल हम रेगुलर खाना खाते हैं उसमें तो सब आता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो आपको पता भी नहीं कि उससे एसिडिटी होती है। जैसे सिंपल आपको बताओ तो टोमेटो। यस, टोमेटो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा पित्त वर्धक कहा है, इसलिए आप जो भी अल्सर के पेशेंट होंगे ना, उनको आप सिर्फ टोमेटो खाने के लिए दोगे, या टोमेटो प्योरी या टोमेटो केचप, उनको पूरे शरीर में जलन होगी, लेकिन सिर्फ चेस्ट में नहीं। तो टोमेटो इतना पित्त बढ़ाने वाला है, तो टोमेटो को अवॉइड करना है। और दूसरी चीज में जो है आप सबसे ज्यादा उसको शीतल मानते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, दही। दही जो है हम उसको शीतल मानते हैं, लेकिन दही पचने के बाद खट्टा होकर पित्त बढ़ाने वाला है, इसलिए आयुर्वेद में दही को अकेला ना खाए, उसमें कुछ डाले, मिश्री डाले। अगर पित्त की समस्या है तो हमेशा छाछ बना के ले, कभी दही प्लेन ना ले और रात को ना ले। तो ये जो दही है जो पित्त कम करने के लिए खाते, वो लोग ध्यान रखें कि दही पित्त बढ़ाने वाला है, पित्त कम करने वाला नहीं है। और तीसरा जो चीज है वो ठंडी चीज, हम जब भी एसिडिटी होती है हम कोल्ड मिल्क ले लेते हैं, अब ठंडा दूध जैसे हम पीते हैं एसिड का सिक्रेशन और बढ़ता है और 1 घंटे के बाद एसिडिटी और बढ़ जाती है। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि ठंडा दूध पीने के बाद उनकी एसिडिटी और बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मत करें। तो अब ये जो कारण है उसमें मत बता, तो फूड जो है जो सबसे ज्यादा एसिडिटी बनाने वाला है, गार्लिक, ऑनियन, स्पाइसी फूड, डीप फ्राई, नॉनवेज, एग, ये सब पित्त बढ़ाने वाला है। सब्जी में आपको सबसे ज्यादा बताऊं तो बैंगन, आलू और टमाटर, ये 3 चीज जो है वो सबसे ज्यादा पित्त और वायु करने वाली है, तो ये खाने में बिल्कुल अवॉइड करें। अब ये 3-4 चीज जो मैंने खाने में अवॉइड करने के बोला, तो खाए क्या? तो ये 3 चीज के अलावा हरी सब्जी आप मैक्सिमम फूड में ले, और दोपहर का खाना जो है वो हमेशा 10 से 12 में करें, लेट ना ले। और रात का खाना सूर्यास्त के पहले या 8 बजे तक कर ले, सोने के 3 घंटे पहले। अब रात को 8 बजे के बाद जब हम खाना खाते हैं, वो खाना आयुर्वेद कहता है कि नहीं, रात को मन होता है, वो इनडाइजेशन होगा, सुबह उठेंगे गले में वही आपका पित्त बन के एसिडिटी बन के बाहर आएंगे। तो सुबह लोग कहते हैं कि हम जैसे ब्रश करते हैं हमारा पित्त बाहर आता है और वॉमिट हो जाती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए रात का खाना हमेशा जल्दी कर दे, और जो मैंने चीज बताई वो अवॉइड कर दे। अब पित्त को ठीक करने के लिए क्या रेमेडी है, पहले मैं आपको 3 से 4 रेमेडी बताता हूँ और फिर लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र यानी कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, इवन आप रेगुलर एंटासिड ले रहे हो, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि आपके एंटासिड हमेशा के लिए बंद करवा देगा।
तो पहले बात करते हैं 3 से 4 रेमेडी की, और सुबह से शाम की हम रूटीन पे बात करते हैं कि सुबह उठ के आपने देखा होगा कि हम ब्रश करते हैं, टंग क्लीन करते हैं, लेकिन एकदम फटाफट ब्रश करते हैं, 5 मिनट में सब खत्म। आयुर्वेद ने कहा है इतने सालों पहले भी कि सुबह उठ के ब्रश करके जीवा निर्लेखन यानी कि टंग क्लीन अच्छी तरह से स्क्रैप करना है। कैसा करना है कि टंग क्लीनर से टंग के एंड तक जाने देना है, और सुबह उठ के जो पानी पिया है हमने 1-2 गिलास, और इतना उंगली डाल के वॉमिट जैसा करना है कि पूरा गले से लेके का जितना पीते वो बाहर आ जाएगा। आपको लगेगा ये हम पुराने बुजुर्ग कुछ सुनते होंगे कि ये वॉमिट जैसा क्यों कर रहे हैं, सुबह 2-3 बार ओ करके गले से ये आवाज क्यों आ रहे हैं। वो हेल्दी दिनचर्या का एक भाग है। जो रात भर हमने खाना खाया है, वो जो पीत गले से ऊपर के भाग में कफ और यहाँ से पीत, वो जो है सुबह बाहर निकालना है, इसको वमन कहते हैं, वॉमिट कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसको ट्रीटमेंट बोला है। तो ये सुबह उठ के जो टंग क्लीन किया अच्छी तरह से, और फिर बाद में थोड़ा ऑक के पीत निकाल दिया, थोड़ा सा पानी निकल गया, वो आपका पूरा यहाँ से लेके पेट को क्लीन करने का ट्रीटमेंट है। तो ये सबसे बेस्ट है पेट के रोगों के लिए। तो सुबह उठ के रोज ये करना है, और फिर बाद में चाय कैफीन वाली या कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी, जिससे आपका हाइपर एसिडिटी पित्त और बढ़ जाता है। तो सुबह उठ के आयुर्वेद में बोला है कि शीतल पानी पियो, या फिर दूध लो, या फिर गाय का घी। तो जिनको भी पित्त की समस्या है, सुबह उठ के 1 चम्मच देसी गाय का घी, उसके अंदर इलायची और मिश्री डालें, और एसिडिटी नहीं है वो सिंपल ले, क्योंकि गाय का घी परम पित्त समन करने वाला है, आपका पित्त जो है बैलेंस करने वाला, और साथ में आयुर्वेद में इसको एंटी एजिंग का है और हृदय का है, यानी कि हार्ट का टॉनिक है। तो जो लोग ये मानते हैं कि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल या फैट बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। उल्टा नहीं, आपकी आर्टरी में, क्लोटरी में जितने भी क्लॉट हो रहे हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिनको हार्ट में हल्के हल्के गड्ढे बन जाते हैं, यानी कि हार्ड हो जाती है आर्टरी, तो गाय का घी इसको स्मूथ करता है, ब्लड वेसल में एकदम स्मूथली ब्लड पास करता है, तो हार्ट का टॉनिक है। तो सुबह उठ के 1 चम्मच गाय का घी प्लेन पी लेना है। फिर आप अपना नाश्ता सुबह का गर्म कर लीजिए। कभी भी बेकरी फर्मेंटेड फूड, बीस्ट जितने भी डाइजेस्टिव बिस्किट हो या ईस्ट फर्मेंटेड फूड हो बिल्कुल ना लें, क्योंकि फर्मेंटेशन से और भी पित्त बढ़ता है। तो हो सके उतना पोहा है, उपमा है, या पराठा है, रोटी सब्जी खिचड़ी, जो भी आपको दलिया है, जो हेल्दी फूड घर में बना हो फ्रेश, वो सुबह का नाश्ता करें। फिर 12-1 बजे लंच लें। अब लंच में आप रोटी सब्जी दाल चावल लें, लेकिन एक बात याद रखें कि कच्चे सलाद, और जिनको पित्त की समस्या है, गैस की समस्या है, वो कच्चे सलाद ना खाएं, क्योंकि उससे उनका ऑलरेडी वायु ज्यादा बढ़ेगा और पित्त भी बढ़ेगा। इसलिए हमेशा फ्राई किया या बॉईल किया हुआ सब्जी ले। और खाने में हम जब भी दाल लेते हैं, तो हम जिनको पित्त होता है उनको कहते हैं कि तुअर की दाल ना लें, क्योंकि तुअर की दाल जो है वो गैस और वायु बढ़ाता है और पित्त भी बढ़ाता है। इसलिए हमेशा बेस्ट सुपाच्य जो हल्के है पचने में, वो है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल, सब्जी, रोटी ले। और हम जब कहते हैं पेशेंट को डाइट फॉलो करने के लिए, तो उनको बोलते हैं कि सब्जी वगैरह हमेशा गाय के घी में फ्राई करें, क्योंकि कोई भी तेल है, तिल का तेल है या सरसों का तेल, उनको पित्त बढ़ेगा। जिनको एसिडिटी की समस्या है, बाकी सब लोग तिल के तेल या सरसों के तेल में खा सकते हैं, जिनको एसिडिटी की समस्या है, वो गाय के घी में छोंका लगाएगा, उनका खाना अच्छी तरह से पचेगा और पित्त बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर शाम को 4 से 6 में फ्रूट ले ले या दूध पी ले, और 7 से 8 में डिनर कर ले। डिनर हमेशा दोपहर से आधा होना चाहिए, और रात को 9 से 10 में मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाए, और सुबह शाम आधा घंटा वॉक करना है। अब मैंने ये जो रूटीन बताया, अगर जो ये फॉलो करता है, तो हाइपर एसिडिटी के 50% कारण दूर हो जाते हैं। अब 50% जो है, मैं 3 रेमेडीज बताता हूँ। 3 रेमेडी में सिंपल जो है, पहला है गुलकंद। आयुर्वेद में गुलकंद जो है परम पित्त समन करने वाला है। हम जो गुलकंद पान की दुकान पे देखते हैं वो नहीं, आपको आयुर्वेदिक क्लिनिक में या स्टोर में मिल जाएगा। प्रवाल युक्त, जो बहुत अच्छा भस्म युक्त होता है, जो पित्त समन करने के लिए गुलकंद प्रवाल युक्त सुबह शाम 1-1 चम्मच आप भूखे पेट खाने के पहले ले लो, या दूध में डाल के पी लो। ये परम पित्त समन करने वाला है, एंटासिड की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुबह शाम लेना है, एक रेमेडी ये। दूसरी रेमेडी धनिया पाउडर जो सूखा वाला है, वो आधा चम्मच, और आधा चम्मच उसमें मिश्री डाल देना है। आप पानी में मिक्स करके पी ले या फाक ले, 2 टाइम ये 2 प्रयोग करेंगे, आपकी एसिडिटी बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन खान पान का जो परहेज बताया है, जो पित्तवर्धक खान है, पानी को बंद कर देना है, और रात को सोने के पहले 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी मिक्स करके पी जाना है। ये 3 रेमेडी आप रेगुलर करते हो और परहेज करते हो, तो आपको पित्त की जितनी भी समस्या है हाइपर एसिडिटी की ठीक हो जाती है। और जो बताया मैंने परहेज वो फॉलो करना है। अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हम लंबे समय से एंटासिड ले रहे हैं, तो अचानक से इसको कैसे बंद करें। तो धीरे धीरे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे इसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमने आयुर्वेदिक दवाई भी कर ली है, हमने परहेज भी कर लिया, फिर भी हमारा ये पित्त का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेद में कहते हैं कि 2 तरह की चिकित्सा है।
एक चिकित्सा है समन चिकित्सा, यानी कि औषध। जब दवाई देते तो दवाई से समन हो जाता है, जैसे मैंने गुलकंद बताया, गाय का घी बताया, धनिया मिश्री का पाउडर बताया, उससे धीरे धीरे पित्त समन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा पित्त जब बॉडी में हो गया हो तो आयुर्वेद के उसको समन मत करे, उसको शरीर में से बाहर निकाल दे। तो बाहर निकालने की अलग अलग 5 प्रोसीजर है, जिसको कहते हैं पंचकर्म। तो पंचकर्म की 5 प्रोसीजर सबको जरूरत नहीं होती, तो जिसको जो जरूरत है उसको 1 या 2 प्रोसीजर करते हैं तो उसका पूरा पित्त या कफ या वायु निकल जाता है। लेकिन पंचकर्म में हम पित्त के लिए कहते हैं विरेचन। विरेचन यानी कि ऐसी 20 से 15 दिन की ट्रीटमेंट होती है कि जिस दरमियान दर्दी को खान पान में सिर्फ हल्का खाना खिलाते हैं 15 से 20 दिन, मूंग की दाल है, चावल है, खिचड़ी है या गाय के घी में बनाया हुआ। अब इन दरमियान 2 से 6 दिन हल्का खुराक खा के 7वें दिन से हम दवाई वाला घी पिलाते हैं। अब वो जब घी पीते हैं तो पूरे शरीर में उनका जितना भी शरीर में पित्त फैला हुआ है, वो जहर जो है वो धीरे धीरे वो दवाई में, कड़वी दवाई होती है घी के अंदर मिक्स की हुई, उसे मेडिकेटेड औषधि सीधी ध्रुत कहते हैं। अब वो दवाई की मात्रा बढ़ती जाती है। वो वैद्य जो है आपके डॉक्टर पंचकर्म चिकित्सक आपको बताते रहते हैं क्या खान पान है, घी की मात्रा कैसे बढ़ानी है, और वो घी की मात्रा जैसे बढ़ती जाती है आपके शरीर में धीरे धीरे वो व्याप्त होता है। और जितने भी पित्त दोष है आपको पता चलता है 5वें से 6ठे दिन में कि वो स्टूल यूरिन में वो दवाई की स्मेल आ रही है। इसका मतलब कि पूरे शरीर में वो घी फैल गया है। और फिर आपको डॉक्टर वहां क्लिनिक पे बुलाते हैं मसाज टीम के लिए। मसाज टीम इसलिए कराते हैं कि वो जो शरीर में दवाई गई है और पित्त जो इकट्ठा हुआ है वो आपके शरीर में से आपके आंतरों में पित्त लेके आ जाता है। और एक दिन छुट्टी रखनी होती है, सुबह से शाम तक आपको सब पित्त का डायरिया होता है। वो कंटिन्यू पंचकर्म चिकित्सक आपके कांटेक्ट में रहते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट करके करते हैं। हम अपने पेशेंट के कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं, उनको ये डायरिया विरेचन कराते हैं। और उस दिन आपको 15 से 30 डायरिया हो फिर भी आपको वीकनेस चक्कर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो भी पित्त है वो निकल जाता है, आपको अच्छा फील होता है, शरीर एकदम हल्का फील होता है। तो ये जो क्लीनिंग प्रोसीजर है, आंतरे आपके एकदम शुद्ध हो गए, जो पित्त इकट्ठा किया था इतने सालों का सब क्लीन हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि हम एनिमा लेते हैं या लेग्जिटिव लेते हैं तो हमारा पेट साफ होता है, 2-3 दिन का खाया हुआ है वो सब निकल जाता है। लेकिन विरेचन में, पंचकर्म में ये फायदा है कि आज तक आपके शरीर में जितना भी पित्त भरा हुआ है, आपके लीवर से लेके आपके पूरे शरीर में, ब्लड में, आपके एक एक ऑर्गन के सेल में जितना भी पित्त बढ़ा हुआ है वो इकट्ठा करके बाहर निकाल लेता है। आपके पूरे ऑर्गन 5 साल यंग हो जाते हैं। आयुर्वेद में सबसे फास्ट रेजुविनेशन थेरापी बोला है 5 साल यंग करने की, ये पंचकर्म है। और विरेचन है पित्त को निकालने के लिए। अब इतना क्लीन हो गया तो तुरंत हम नेक्स्ट डे से खाना खाएंगे? नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों का आंतरण कैसा होता है, इतना एकदम क्लीन हो गया है तो इसको धीरे धीरे खाना बढ़ाना है। लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, जब पंचकर्म कराने जाते हैं, पंचकर्म कर दिया फिर तीसरे चौथे दिन से सब खाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर एकदम बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए प्रॉब्लम वापस हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं संसर्जन कर्म, धीरे 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 खाना बढ़ाना, ताकि आपका अग्नि उसको अच्छी तरह से फिर पचा पाए। तो 5वें 6ठे दिन यानी कि 21 से 22 दिन पे नॉर्मल खाना, दाल चावल स्टार्ट करते हैं। अब 20 दिन के बाद दर्दी कहता है कि मेरा शरीर 2 से 6 किलो कचरा निकल गया, वेट लॉस, इंच लॉस हो जाता है और पित्त उनके शरीर में से निकल जाता है और कहते हैं कि 5 साल हम यंग हो गए। अब ये पित्त पूरा शरीर में से निकल गया, फिर बाद में उसको दवाई देते हैं तो दवाई उसको लाइफ टाइम नहीं लेनी पड़ती, 2 से 3 महीना ठीक होते ही धीरे धीरे वो दवाई सब बंद हो जाती है, परमानेंट। क्यों? सिंपल उदाहरण बताता हूँ कि गंदा कपड़ा है, अगर इसको हम कलर चढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन उसको साफ करके अब क्लीन करके इसको कलर चढ़ाएंगे तो वो कलर फास्ट चढ़ेगा, परमानेंट रहेगा। इसीलिए ये पंचकर्म की शुद्धिकरण प्रक्रिया भी ऐसी है। जब कोई ऐसे अलग रोग होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, जब दवाई बहुत सारी ले लिए उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ऐसे हठीले रोग में, जटिल रोग में पहले पंचकर्म से शुद्धिकरण कर देते हैं और फिर दवाई देते हैं तो उसको परमानेंट ठीक हो जाता है, चाहे कोई भी रोग हो। अलग अलग रोग के हिसाब से वो वैद्य आपका हिस्ट्री लेके बता सकता है कि आपको पंचकर्म कौन सा जरूरी है। लेकिन जब भी करें अच्छी तरह से फॉलो करके करें। तो ऐसे कोई भी आपको रोग हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से पंचकर्म आपको जरूरी है। वैसा कोई ब्रह्मास्त्र आपको बताऊंगा, 3-4 रेमेडी और डाइट और परहेज बताऊंगा। ऐसे लाइव सेशन के थ्रू हम बताते रहेंगे। और कोई आपके क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। आज का हमारा जो ये पित्त का जो टॉपिक था हाइपर एसिडिटी पे, जो मैंने आपको समझाया, आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और आप मुझे इसके परिणाम बताएं ताकि लोगों को और इंस्पायर कर सके और लोग खुद इंस्पायर हो सके। आयुर्वेदिक फूड स्टाइल लाइफस्टाइल फॉलो करके रोग को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दवाई लेने की जरूरत लाइफ टाइम नहीं रहती है। जैसे हमने लास्ट में बताया, एक हमने अपलोड भी किया था पेशेंट का हाइपोथायरॉयडिज्म के, कि दवाई अगर शुरुआत में हाइपोथायरॉयडिज्म में भी स्टार्ट कर देते हैं तो सिंपल शॉर्ट टाइम में आपका थायराइड कंट्रोल भी आ जाता है और दवाई लाइफ टाइम लेनी नहीं पड़ती। उसके ऊपर भी लाइव सेशन हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाय डीजे रक्षित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे अभी बता सकते हो, मैं आपको उसका आंसर अभी दूंगा लाइव सेशन में। हेलो कंचन बजाज, हाय। ओके श्वेता, हाय। मनरा कमलेश, मनरा कमलेश, ये आपका क्वेश्चन है वायु और पित्त सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बता दूं, वायु और पित्त और कफ 3 दोष है। अब ये तीनों दोष जो है शरीर में सबके जब बैलेंस रहते हैं, सम दोष यानी कि समान मात्रा में, तब वो हेल्दी रहता है। लेकिन जब उसकी बढ़ती होती है या कम होती है तब शरीर में रोग होता है। वायु यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया होती है न्यूरोलॉजिकल, में बोल रहा हूँ, आंखों का पटपटाना, आपका मल मूत्र, पीरियड्स, आपकी जितनी भी क्रिया है वो वायु के अधीन है। यानी कि हम कहते हैं वात प्रकोप होता है तो वो वायु का रोग है। वैसे ही पित्त की समस्या हो यानी कि डाइजेशन जितने भी रिलेटेड है वो है पित्त का। और कफ यानी कि जितने शरीर में म्यूकस है वो है कफ। सिर्फ कफ यानी कि हमारे लंग्स में जो कफ जमा होता है उसको हम कफ नहीं कहते, बहुत सारा डिटेल में है, ये आपको मैं सिर्फ सेशन में बता नहीं सकता। हाय इशिता देसाई, हाय। हाय मयूरी पटेल, ओके। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और कोई क्वेश्चन हो? मिसा टेल, ओके, मैं देखता जा रहा हूं। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए, लाइव सेशन में बताता हूं मैं। ओके, यू आर वेलकम खरेचा। यस मयूरी पटेल, हेडेक ड्यू टू एसिडिटी। पहली बात है कि एसिडिटी होती है, हेडेक क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जब हम भूखे रहते हैं यानी कि भूखे पेट आपका पित्त बढ़ता है या वायु बढ़ता है तो रिफ्लक्स होकर आपको हेडेक होता है। तो पहले भूखे पेट ना रहे, और जब भी आपको इसका रीजन आपको एसिडिटी के कारण हेडेक हो रहा है, पित्त के कारण, तो पहला सिंपल गुलकन इज द बेस्ट। पित्त समन के लिए गुलकन बेस्ट है, सुबह शाम आप लीजिए। लेकिन जब हेडेक हो चुका है तब क्या करें? तब आपको सिंपल एक अप्लाई करना है, धनिया मिश्री वाला पाउडर 1 चम्मच फाक लेना है और अप्लाई करना है सौंठ का लेप। आप सौंठ का लेप जैसे अप्लाई कर दो, थोड़ी देर जलन लगेगी लेकिन आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। और जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों में जलन हो रही है या शरीर में इसने भाग में जलन होकर हेडेक हो रही है, तो आपको कोई भी गर्म उपचार नहीं करना, कोई भी काढ़ा वगैरह पीते नहीं रहना है तुलसी काली मिर्च का। आपको ठंडे उपचार में मैं आपको बता दूं, काली किशमिश, खजूर और मिश्री तीनों मिला के मिक्स करके उसका जूस बना के 2 टाइम पीना है, तो ये आपका पित्त समन करने में बेस्ट रहेगा। और हेडेक के लिए जैसे मैंने बताया वैसे आपको अप्लाई करना है सौंठ का लेप और 2 बूंद देसी गाय का घी नाक में डाल दीजिए, तुरंत आपका हेडेक ठीक होने लगेगा। लेकिन जैसे बताया कि पित्त बढ़ने वाली चीजें भूखे पेट ना रहे और गर्म खान पान ना करें तो आपके हेडेक होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। श्वेता जी, आपका टंग जो काला हो रहा है इसका रीजन क्या है? पहले आयुर्वेद कहता है जब भी जीवा के ऊपर कोई व्हाइट या ब्लैक छारी जब जामने लगती है, इसका रीजन ये है कि इनडाइजेशन, यानी कि पेट आपका अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको कब्ज की समस्या है, तो कब्ज के जो मैंने वीडियो डाले वो फॉलो कीजिए। और रात का खाना लेट कर रहे हैं उसके कारण भी आम बनता है, इनडाइजेस्टेड फूड जो आंद्रों में अच्छी तरह से पेट साफ नहीं होता, वो आम जो है बॉडी में स्प्रेड होता है, व्याप्त होता है। और मुंह के ऊपर, जीभ के ऊपर व्हाइट या ब्लैक छारी जो आप कह रहे हो वो काले धीरे धीरे निशान बनते जा रहे हैं। तो पहले ये उपाय करें कि पेट साफ हो, उसका वीडियो देख के आपका पूरा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए और रात का खाना जल्दी कर दे और अच्छी तरह से सुबह टंग क्लीन करें। और खास तौर पे सुबह पहले उठ के 2-3 गिलास गर्म पानी पी के टंग क्लीन करके वॉमिट कर दे, ताकि ये पूरा गले का भाग का जितना भी कफ है और पित्त है वो क्लीन हो जाएगा। यस, और हम हाइपर एसिडिटी एंड माइग्रेन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आयुर्वेद में माइग्रेन जो है इसका सिम्टम जो बताया है वो अर्धावेदक, आधा भाग दर्द होना। अब ये जो आधा सिर दर्द होता है, अब उसमें आपको बता दूं कि पित्त जब बढ़ता है, पित्त बढ़ने के बहुत सारे रीजन है, क्या भी है, पित्त और वायु जब बढ़ता है ऊपर रिफ्लक्स होता है, उसके कारण आपको हेडेक होने लगता है, वो एक सिम्टम है। लेकिन सिम्टम को रिलीफ करने के लिए आप टेम्पररी इलाज कर सकते हो, आप होम रेमेडी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर बहुत पुराने टाइम से तो अच्छी तरह से प्रॉपर हिस्ट्री देके डॉक्टर को दिखा के आयुर्वेद वेद को कंसल्ट करा के आप उसका प्रॉपर इलाज कीजिए, तो आपका माइग्रेन और एसिड दोनों ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों रिलेटेड है। मिसा टेल्स जैसे मैंने बताया कि अगर पुरानी बहुत है तो मैंने बताया कि आप उसका डाइट फॉलो कीजिए पूरा सुबह से शाम का, मैंने पूरा वीडियो अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा। और साथ में एक ब्रह्मास्त्र बताया है, वो ब्रह्मास्त्र आप फॉलो करेंगे, सुन लीजिएगा। आप बहुत पुरानी तकलीफ को ब्रह्मास्त्र करिएगा, आपका ठीक हो जाएगा।
ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे अभी बता दीजिए, आपको लाइव सेशन में मैं आपको बताता हूं। यस झरना जी, यस झरना देसाई जो है वो हमारे पुराने अम्लपित्त के पेशेंट ही थे जो अभी ज्वाइन हुए, और उनको भी यही समस्या थी, और उनको कितने साल से थे, आई थिंक बहुत पुराने साल से, बहुत लंबे समय से उनको अम्लपित्त की समस्या थी, और उनको हमने विरेचन कराया था पंचकर्म, जो मैंने बोला कि ब्रह्मास्त्र है। कितना भी पुराना पित्त का समस्या हो तो वो पंचकर्म के बाद जल्दी ठीक हो जाता है। थोड़े समय के लिए औषध लेनी पड़ती है, लेकिन परमानेंट आपका पित्त ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर झरना देसाई फॉर ज्वाइनिंग। लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट इलाज कर सकती है, और पुराने से पुराने रोग बिना दवाई पूरी जिंदगी लिए ठीक हो सकते हैं। यस 15 साल से थी झरना जी की दवाई चालू थी, जो एसिडिटी की समस्या थी। ओके, ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए मुझे। और ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे डीएम करके बताइए। मैं जैसे फ्री होगा आपको बताता रहूंगा और हेल्प करता रहूंगा। और जितने भी हम आयुर्वेदिक सेशन करते हैं, आपको लाइव सेशन, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, उनको इंस्पायर करें कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेफ है, और परमानेंट इलाज से विदाउट कोई मेडिसिन लाइफ टाइम ना लेनी हो तो आयुर्वेद चुने। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।